हाय गाइस, वेलकम। तो फाइट हो रही है किसके बीच? जर्मनी और रशिया के बीच। मतलब ऐसी डायरेक्ट फाइट नहीं जो अभी रशिया और यूक्रेन में हुई थी, बल्कि ऐसी अंदरूनी फाइट जो जनरली हमेशा जियोपॉलिटिक्स में चलती रहती है। और इस बार कारण कौन है? हम लोग खुद, इंडिया। क्यों? देखो, जर्मनी के जो चांसलर है ना इस वक्त, तो ओलाफ स्कॉल्ज, वो इंडिया आए हुए हैं। जी हाँ, अब ये गोल्डन बालों वाली आंटी जर्मनी की चांसलर अब नहीं है। तो जर्मनी के ये नए चांसलर हमारे इंडिया के पीएम से मिले, काफी चीजों पे बातचीत हुई, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सामने आया है, इंडियन नेवी का P-75I सबमरीन प्रोग्राम। क्या है? तो ये $5 बिलियन से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। इंडिया का कहना है कि हमें सबमरीन चाहिए 6, नॉन न्यूक्लियर ही चाहिए हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होनी चाहिए, और इंडिया में आकर के बनाना पड़ेगा, जो कंट्री भी बनाना चाहती हो। यानी कि हम लोग दूसरी कंट्री से खरीदेंगे नहीं, लेकिन हाँ, ऑफर जरूर है कि वो इंडिया में आकर के इंडिया के लिए ही बना सकते हैं। लेकिन इंडिया चाहता है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि बनाने के साथ साथ हमें ये भी बताना पड़ेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। तो शर्तें हैं एक्चुअली काफी सारी और बहुत बोल्ड भी हैं। अभी इंडिया का करंटली डिफेंस में जो डिपेंडेंसी है ना, कौन पूरी कर रहा है? टॉप 3 नाम है रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ इस प्रोजेक्ट से ऑलरेडी फ्रांस ने अपने हाथ खींच लिए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया की सारी शर्तों के साथ वो इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा टॉप पार्टनर कौन है? रशिया। और रशिया रेडी है। रशिया का कहना ये जरूर है कि शायद हमें थोड़े बहुत चेंजेस करवाने पड़े इंडिया के डिमांड्स में, लेकिन हम लोकलाइजेशन करेंगे, जो मेन डिमांड है, यानी कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और यहीं पे ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा, लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। लेकिन जर्मनी ये नहीं चाहता। कारण सबसे पहला ये कि जर्मनी, इंडिया का जो भी डिफेंस इंपोर्ट है ना, जर्मनी कहीं भी नहीं दिखता है। और जर्मनी को ये पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, ट्रेड के लिए जर्मनी एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारा, तो फिर डिफेंस में क्यों नहीं? दूसरा कारण यह है कि जर्मनी इंडिया को कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट करना चाहता है, खुद को एज एन एलाई प्रेजेंट करके इंडिया का, जो मुझे पता है डेफिनेटली नहीं होगा। मतलब नियर फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं होगा कि कोई हमें इतनी जल्दी रशिया के अगेंस्ट खड़ा कर दे, वो भी यूरोप का कोई नेशन जिनको खुद को अलग अलग चीजों में उंगली करने की आदत रहती है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा किस पे है, क्योंकि देखो, रशिया ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट बता दिया है कि इतनी चीजें हम इंडिया में बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे। वो शायद पूरा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, लगभग 80% के आसपास करेंगे, लेकिन हो सकता है कि जर्मनी का उससे भी अच्छा निकल जाए। और टू बी ऑनेस्ट, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन तो होता नहीं है। क्या पता इंडिया को जर्मनी के ऑफर में फायदा दिखे, इकोनॉमिक टाइज भी उनसे स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हीं को प्रोजेक्ट मिल जाए। बाकी आप बताइएगा, आपको क्या लगता है? ये जो गोरी चमड़ी वाले लगे हुए हैं इंडिया को सो कॉल्ड अपना अलाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि साउथ एशिया में इंडिया को रशिया के अगेंस्ट यूज कर सके, कामयाब हो पाएंगे ये लोग? या आपको लगता है कि नहीं, इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप ऐसी है कि कुछ भी हो जाए ये फ्रेंडशिप इटर्नल रहेगी? मैं आपके थॉट्स जरूर जानना चाहूंगा इसके बारे में। वीडियो में मेरी तरफ से यही अपडेट। मुझसे आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा और ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।